हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट नोटिफिकेशन लेके आप लोगों के सामने हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आई है वो आई है गेल रिक्वायरमेंट 2024, यानी कि ये जो भर्ती है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सरकारी नौकरी है। गेल में निकली आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री पास वालों के लिए 351 पदों पर बम्पर भर्ती। पूरी जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियोज में इस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। गेल की बात करें दोस्तों तो गेल इंडिया लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2024 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये है गेल इंडिया लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2024, टेक्नीशियन, ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर एंड अदर पोस्ट। 391 टोटल पोस्ट है। लास्ट डेट जो है वो है 7 दिसंबर। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम है दोस्तों गेल इंडिया प्राइवेट सॉरी दोस्तों लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई हुई है 391 पोस्ट की। ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है? 391। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियोज में समझाता हूं कि कितनी पोस्ट है, किस वैकेंसी के लिए, किस पोस्ट के लिए क्या आपको सैलरी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, सारी कुछ जानकारी आप लोगों को इस वीडियोज में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप लोग दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी आई है वो आई है गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी में। ठीक है। यानी कि अगर आप लोग गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। ठीक है। तो दोस्तों, जूनियर इंजीनियर, फोरमैन, जूनियर सुपरडेंट, जूनियर केमिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ऑपरेटर, टेक्निकल सॉरी दोस्तों टेक्नीशियन ऑपरेटर, अकाउंट असिस्टेंट, बिजनेस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी ओपन हुई है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया जॉब है ये। अब हम बात करते हैं सैलरी की। ठीक है। यानी कि मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी आपको मिलने वाली है गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से, यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से क्या सैलरी मिलने वाली है। ठीक है। गेल की सैलरी डिटेल्स हम बताते हैं दोस्तों इस वैकेंसी की। टेक्नीशियन के लिए जो सैलरी मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 24,500 रुपए से लेके 90,000 रुपए पर मंथ तक। ठीक है। ऑपरेटर के लिए सेम सैलरी रखी गई है। बात करें अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए सेम सैलरी है। बिजनेस असिस्टेंट के लिए सेम सैलरी है। जूनियर इंजीनियर की बात करें दोस्तों तो 35,000 रुपए से लेकर 1,38,000 रुपए पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाली है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। इसी प्रकार फोरमैन के लिए 29,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक आप लोग देख सकते हैं। जूनियर सुपरटेंडेंट 29,000 से 1,20,000। जूनियर केमिस्ट के लिए 29,000 से 1,20,000 सेम सैलरी है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की भी। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें दोस्तों तो 24,500 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। इसी प्रकार से ऑपरेटर के लिए भी 24,500 रुपए से लेकर 90,000 रुपए पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाली। बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको ये मिलने वाली है गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। आप लोग वीडियोज में बने रहिएगा। अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और क्या एक्सपीरियंस रखा गया है। सारा कुछ विवरण मैं आप लोगों को इस वीडियोज में बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं एक एक पोस्ट के लिए। सबसे पहले आप लोग टेक्नीशियन की बात कर लीजिए। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों वो रखा गया है आप मैट्रिक प्लस
ITI ट्रेड्समैनशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल वायरमैन टर्नर इंस्ट्रूमेंट फिटर डीजल मैकेनिक मशीनिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो रखा गया ITI। ठीक है, अब ITI के कौन कौन से ट्रेड्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं टेक्नीशियन पोस्ट की फार्म को अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वायरमैन टर्नर इंस्ट्रूमेंट फिटर डीजल मैकेनिक मशीनिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के ITI पास कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट निकल के आई हुई है। एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों तो मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंट डिसिप्लिन मैकेनिकल डिसिप्लिन टेलीकॉम टेलीमेट्री फंक्शन, यानी कि ये जो नॉलेज है इसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है ऑपरेटर बॉयलर की। इसके लिए भी ITI अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ITI के बाद आपके पास होना चाहिए सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी और ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस BSc विथ सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट, यानी कि आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों। एक तो 10th पास ITI ट्रेड्समैनशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस। ठीक है, ऑपरेटर के लिए दोस्तों ऑपरेटर फायर के लिए 10+2 इक्विपमेंट विथ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन फॉर 4 मंथ ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि फायरमैन का जो ट्रेनिंग कोर्स होता है वो कम से कम 6 मंथ का आपके पास होना चाहिए और आपको 10+2 पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी डिपार्ट से, तो ही आप लोग ऑपरेटर फायर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, इसके लिए भी इन्होंने जो क्वालिफिकेशन बताया है वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन केमिकल पेट्रोकेमिकल केमिकल टेक्नोलॉजी पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क, और मैकेनिकल के लिए भी सेम है। ये सब बताया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ विवरण जो है इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों फोरमैन के लिए भी जो बताया गया है क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग इसका फॉर्म जो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको गिल की मेन वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भली भांत से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसी प्रकार से आगे बताता हूँ। फोरमैन की लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क। इंस्ट्रूमेंट के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिकल विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ITI की जो भी वैकेंसी थी उसको मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। आगे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है वो कितने पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, आप लोग इसको बने रहिएगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए दोस्तों, टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए मैं बात करता हूं, जिसके लिए इन्होंने टोटल जो वैकेंसी बताई है आप लोग अब देखिए, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 44 पोस्ट है, यानी कि 44 पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसके लिए ITI पास कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक वैकेंसी बताऊंगा। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट के लिए 45 पोस्ट है, टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 39 पोस्ट है, टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री के लिए 11 पोस्ट है, ऑपरेटर फायर के लिए दोस्तों 39 पोस्ट है, ऑपरेटर बॉयलर के लिए 8 पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट, बिजनेस असिस्टेंट के लिए 65 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए 2 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट, फोरमैन के लिए 1 पोस्ट,